हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या मैथ। तो बीएससी मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आज हम रियल एनालिसिस में डिस्कस करेंगे इंटीरियर पॉइंट पर। और जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट पर, तो अगर आप वो कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझते होंगे तो यह भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो इससे पहले वाले टॉपिक की अगर आप वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो वो आप आई टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो इंटीरियर पॉइंट का क्या मतलब होता है, इसकी जो प्रॉपर डिफिनेशन है वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ए रियल नंबर x इज कॉल्ड एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट A इफ़ A इज नेबरहुड ऑफ x सच दैट इफ़ देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन कॉमा x प्लस एप्सिलॉन इज सबसेट ऑफ A। राइट, यहाँ पर एक बार और इस चीज़ को समझिए। एक रियल नंबर x को सेट A का इंटीरियर पॉइंट कहेंगे यदि सेट A x का नेबरहुड हो, अर्थात ये कंडीशन यहाँ पे फॉलो होती हो। राइट, अब इस चीज़ को मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा तो बहुत अच्छे तरीके से ये क्लियर होगा। जैसा कि मैंने एक सेट S ले रखा है, दिस इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर। राइट, ये रियल नंबर का सबसेट है। राइट, तो अगर मैं इसको एक नंबर लाइन पर लिखता हूँ, ये हो गया 1 और यहाँ पर ये हो गया 2। राइट, इनके बीच में पता है आपको इन्फाइनाइट रियल नंबर होंगे। तो अगर मैं एक नंबर लेता हूँ, यहाँ पर मान लीजिए कि ये नंबर हो गया 3/2। राइट, तो क्या ये जो नंबर है 3/2 ये इंटीरियर पॉइंट है इस सेट S का? तो इसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, ये कंडीशन यहाँ पे फॉलो होनी चाहिए। राइट, मतलब कि पहले तो हम ये चेक करेंगे कि इस पॉइंट के लिए ये सेट S जो है कि नेबरहुड है या नहीं। अगर इस पॉइंट के लिए जो सेट S है वो नेबरहुड है तो यही पॉइंट हमारा इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा। राइट, सीधा सा आपको यही काम यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर ये 3/2 माइनस एप्सिलॉन अगर मैं करता हूँ और यहाँ पर 3/2 प्लस एप्सिलॉन अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो ये जो है 3/2 माइनस एप्सिलॉन, ये जो हमें ओपन इंटरवल मिल रहा, राइट, ये होगा सबसेट S का। राइट, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 3/2 है, राइट, 3/2 इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ S। राइट, तो यहाँ से लेकर देखिए, एक्चुअली अगर मैं 1 की बात करूँ तो इस पॉइंट के लिए ये जो सेट S है वो नेबरहुड नहीं है। राइट, इस 2 के लिए ये जो सेट S है वो नेबरहुड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए अगर मैं 1 की बात करता हूँ तो इसका मतलब ये हुआ 1 मिनट। यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा, राइट, तो ये होगा 1 माइनस, सॉरी ये कलम चल नहीं रहा, गलत कलम मैंने पकड़ लिया। राइट, यही ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एप्सिलॉन और यहाँ पर हो जाएगा ये 1 प्लस एप्सिलॉन। क्लियर? तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन ये जो है कि सबसेट नहीं है S का। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1, तो 1 के लिए इस पॉइंट के लिए जो सेट S है वो नेबरहुड नहीं है। राइट, उसी तरह से इस पॉइंट के लिए ये जो सेट S है वो नेबरहुड नहीं है। तो 1 और 2 की हम बात ही नहीं करेंगे। अगर नेबरहुड नहीं है तो इसका मतलब 1 और 2 ये जो 2 पॉइंट हमने ले रखा है वो इस सेट S के इंटीरियर पॉइंट नहीं है। राइट, तो अगर हम 1 और 2 को छोड़ के बात करें, राइट, तो 1 और 2 को छोड़ने का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे इसे ओपन इंटरवल बनाना पड़ेगा। राइट, तो ओपन इंटरवल बनाना पड़ेगा। तो 1 और 2 को अगर हम छोड़ते हैं तो इनके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होंगे। तो अगर मैं कोई एक नंबर यहाँ पर मैं चुन लेता हूँ तो आप देखेंगे कि इसके अगल बगल हमें कुछ 1, जिससे कि अगर मैं कोई भी नंबर चुन लेता हूँ, राइट, तो आप ये देखेंगे कि हमें जैसे मान लीजिए मैंने P चुन लिया तो P माइनस P प्लस एप्सिलॉन और P माइनस एप्सिलॉन मिलेंगे और ये पूरा जो है कि सबसेट होगा S का। तो ये जो पॉइंट होगा वो इंटीरियर पॉइंट होगा सेट S का। राइट, वैसे यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ तो एक्चुअली मैं ज़्यादा यहाँ पे ऐसे जाऊँ, कोई बात नहीं, आप कॉन्सेप्ट समझिएगा। राइट, तो यहाँ भी अगर मैं लूँगा तो ये पॉइंट भी सेट S का इंटीरियर पॉइंट होगा, ये पॉइंट भी सेट S का इंटीरियर पॉइंट होगा। तो ऐसे सभी इंटीरियर पॉइंट को अगर मैं कलेक्ट कर दूँ, राइट, तो उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा S इंटीरियर से। वही बात मैंने यहाँ पर लिख रखा है, द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट। राइट, जितने इंटीरियर पॉइंट हैं उनका कलेक्शन इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ A एंड इट इज़ डिनोटेड बाई A। राइट, A पे मैंने इसे 0 बनाया हुआ है, A इंटीरियर इसको बोलते हैं। राइट, तो S इंटीरियर, तो इसका अगर हमें इंटीरियर फाइंड करना हो तो S इंटीरियर क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। क्लियर बात? अब थोड़ा सा मैं कुछ अन्य तरीके से मैं एग्जांपल लेता हूँ। राइट, तो ये बात अच्छे तरीके से आपको क्लियर होगा। मान लीजिए कि मैंने एक सेट A ले लिया हुआ है कुछ इस तरीके से। राइट, तो इस सेट A में जो नंबर है वो कुछ इस तरीके से है, 2 मान लीजिए और यहाँ पे 5 मान लीजिए।
राइट, ये एक ओपन इंटरवल है, राइट। तो एक्चुअली जो भी सेट लेंगे दिस इज द सबसेट ऑफ आर, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ 2 और यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ 5, तो ये एक ओपन इंटरवल है, तो हम इसे कुछ इस तरीके से बना रहे हैं, राइट। तो अब आप यहाँ पे 1 मिनट ये देखेंगे कि यहाँ पर होगा 3 और यहाँ पर होगा 4। एक्चुअली जब ये ओपन इंटरवल है तो हम 2 और 5 की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि 2 और 5 इस सेट ए के अंदर नहीं है, राइट। लेकिन हाँ 2 और 5 को छोड़ करके इनके बीच के जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे नंबर हैं, राइट, इस सेट ए के अंदर। ओके, तो क्या ये जो 3 है, सीधे सीधे मैंने ये नंबर लिया, तो क्या ये जो 3 है ये इंटीरियर पॉइंट है इस सेट ए का? बिल्कुल है इंटीरियर पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर ये जो कंडीशन है, नेबरहुड की जो कंडीशन है वो यहाँ पर फॉलो हो रही है, राइट। ये यहाँ पे होना चाहिए, राइट। अगर आपको नेबरहुड वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगा, वरना आप इससे पहले वाले वीडियो देख लें तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, राइट। और इसी में हम अभी ओपन सेट पर भी डिस्कस करेंगे। मैं चाहता तो ओपन और क्लोज सेट के बारे में यहीं पे समझा सकता हूँ, बट उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, राइट। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ज़रूर समझाऊँगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं बात करूँ 3 की, तो 3 माइनस एप्सिलॉन, राइट। एक्चुअली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट के लिए जो सेट ए है वो नेबरहुड है, इस पॉइंट के लिए भी सेट ए है जो कि नेबरहुड है। यहाँ पर ये जितने भी पॉइंट्स हैं इन सभी पॉइंट्स के लिए ये जो सेट ए है वो नेबरहुड है। एक्चुअली ओपन इंटरवल में जो भी पॉइंट्स होते हैं, राइट, ओपन इंटरवल अगर आपको कोई दिया गया है तो वो अपने हर एक पॉइंट के लिए, वो सेट अपने हर एक पॉइंट के लिए नेबरहुड होता है। तो यहाँ पर 2 और 5 होगा नहीं सेट ए के अंदर, तो इसके बीच जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स के लिए ये जो सेट ए है वो नेबरहुड है, राइट। तो ये जो सभी पॉइंट्स होंगे ये सारे पॉइंट क्या होंगे? सेट ए के इंटीरियर पॉइंट कहलाएंगे, राइट। तो अगर मैं सेट ए की इंटीरियर सेट की अगर मैं बात करूं, मेरा मतलब कि अगर मैं इन सभी इंटीरियर पॉइंट्स को अगर मैं कलेक्ट कर देता हूं तो एक सेट बन जाएगा जिसको इंटीरियर सेट बोलेंगे, राइट। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा? 2, 5 ही रहेगा। क्लियर बात? अच्छा, यहाँ पर मैं एक बार ओपन सेट के बारे में भी डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा सा, राइट। उसके ओपन सेट के लिए मैं अलग से वीडियो, जैसा कि मैंने कहा कि अभी मैं बनाऊंगा, राइट। देखिए जैसा कि ओपन सेट यही कहता है कि अगर एस इंटीरियर, राइट, अगर कोई सेट एस अपने पास है, राइट, और उसका इंटीरियर उसी सेट के इक्वल हो गया तो हम कहेंगे कि ये जो सेट एस है वो ओपन सेट है, राइट। यानी कोई सेट अगर आपको कोई दिया गया है ए, तो आप इसका इंटीरियर निकालिए और ये जो सेट ए और इंटीरियर इक्वल हो गया तो हम कहेंगे कि जो सेट ए है ओपन सेट है। सीधा सा यही बस एक डेफिनेशन है यहाँ पे, राइट। क्लोज्ड सेट और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो यहाँ पर देखिए पहले इस चीज़ को, यहाँ पे ए इंटीरियर हमने किया और ये जो सेट ए है, राइट, आप देख सकते हैं दोनों इक्वल है, राइट। सो इन दिस केस ये जो सेट ए है वो क्या कहलाएगा? ओपन सेट कहलाएगा। क्लियर बात? आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पे एक और मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 3 कुछ मैं इस टाइप का ले लेता हूँ, राइट। मान लीजिए कि मेरे पास एक सेट ए है और इसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, एक नॉन एम्प्टी सेट है, राइट, 3, 4 कुछ ऐसे मैंने ले लिया। तो ये बात आपको पता है कि जो सेट ए है वो अपने किसी भी पॉइंट के लिए नेबरहुड नहीं है, राइट। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ नाउ सेट ए इज नॉट अ नेबरहुड। एनबीडी मीन्स कि नेबरहुड होता है, ये तो बात पता होगा आपको, ऑफ एनी पॉइंट, राइट। सो यहाँ पर अगर मैं इसके ए इंटीरियर की बात करूँ तो ए इंटीरियर क्या होगा? 5 होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको पता है कि अगर मैं 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया और जैसे यहाँ पे 4 हो गया, तो अगर मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ, राइट, मैं ये चेक कर रहा हूँ कि क्या ये 2 इस सेट ए का नेबरहुड है। मेरा मतलब कि 2 के लिए, इस पॉइंट 2 के लिए जो सेट ए है वो नेबरहुड है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे आऊँगा सो दिस इज 2 माइनस एप्सिलॉन, और अगर मैं यहाँ पे आऊँगा सो दिस इज 2 प्लस एप्सिलॉन, राइट। तो जो ओपन इंटरवल हमें मिल रहा 2 माइनस एप्सिलॉन और 2 प्लस एप्सिलॉन, वो आप देखें कि वो जो है कि 1 मिनट वो ए का सबसेट नहीं होगा। क्या ये नंबर 2 माइनस एप्सिलॉन को अगर आप कोई भी मान लीजिए 1.1/2 ही मान लीजिए एप्सिलॉन को, सपोज दैट कि एप्सिलॉन 1/2 है, तो ये 1/2 होगा तो ये क्या आ जाएगा? 3/2 होगा, और यहाँ पर 1/2 होगा तो 5/2 होगा, यही होगा ना। एप्सिलॉन की जगह पे 1/2 रखेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। तो क्या बता सकते हैं कि ये नंबर सेट ए के अंदर है? नहीं है, राइट। सो दिस इज नॉट सबसेट ऑफ ए।
तो किसी भी पॉइंट के लिए राइट, कोई भी फाइनाइट सेट अगर आपको दिया गया है तो वो अपने किसी भी पॉइंट के लिए नेबरहुड नहीं होता है। तो इसका जो ए इंटीरियर होगा वो क्या होगा, 5 होगा। क्लियर। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ राइट, मैं कई सारा एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो। मान लीजिए कि मेरे पास एक सेट ए है, दिस इज एग्जांपल नंबर 4 कर लीजिए राइट। ए है मेरे पास, एक सेट ए है, कुछ इस तरीके से है, क्लोज्ड इंटरवल 0,1 यूनियन 3,5 ये है राइट। तो इस सेट की अगर मैं इंटीरियर सेट की बात करूँ तो सीधे सीधे ये क्या हो जाएगा, आपको पता है ये हो जाएगा 1 मिनट, ये हो जाएगा 0,1 और ये हो जाएगा 3,5 राइट। कैसे हुआ ये मैं आपको समझा चुका हूँ राइट, क्योंकि 0 और ये 1 क्लोज्ड इंटरवल है ना, तो 0 और ये 1 जो 2 पॉइंट हैं, ये इंड पॉइंट है, वो इस सेट के लिए नेबरहुड नहीं होंगे राइट। मेरा मतलब कि इन पॉइंट के लिए जो सेट ए है वो नेबरहुड नहीं है राइट। और 3 और पॉइंट ये भी, और जो ये इंड पॉइंट दे रखे हैं क्लोज इंटरवल में राइट, तो ये पॉइंट्स भी इस सेट ए के नेबरहुड नहीं होंगे राइट। सॉरी, इस पॉइंट के लिए भी है जो सेट ए है वो नेबरहुड नहीं है राइट। तो ये हमारा हो गया इंटीरियर सेट राइट। सो आई होप कि इतनी बातें तो आपको क्लियर होंगी और इतना एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया हुआ है ये आपको क्लियर होगा। सीधे सीधे आप डिफिनेशन पर फोकस करिएगा राइट, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा और नेबरहुड का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए राइट। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर मैं डिस्कस कर लेता हूँ राइट। जैसा कि पहला यहाँ पर मैंने यहाँ लिख रखा है, इफ़ ए यहाँ पर ये आपको एक ओपन इंटरवल दिया हुआ है, देन इसका इंटीरियर क्या होगा, वो ऑलवेज ए के इक्वल होगा। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल लेके ही समझाया था राइट। जैसा कि मैं एक बार और यहाँ पर लेके समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि ए मेरे पास यहाँ पे एक सेट है 2 और 3 राइट, और मैं कहूँ कि इसका इंटीरियर क्या होगा, तो इसका इंटीरियर क्या होगा 2,3 ही होगा राइट, ओपन इंटरवल में। यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है, बिकॉज एवरी पॉइंट ऑफ ए इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए राइट। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको नोट करते रहिएगा। मैं लगभग 10 पॉइंट लिखा हूँ राइट। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि इफ़ ए क्लोज्ड इंटरवल यहाँ पर मैंने लिया हुआ ए कम अभी, देन ए इंटीरियर क्या होगा, ये होगा राइट। अगर आपको क्लोज्ड इंटरवल में ऐसा लिया गया है तो ये इंटीरियर ऐसा होगा, जैसा कि मैं इसको भी एग्जांपल में डिस्कस किया था। बिकॉज एवरी पॉइंट ऑफ ए इज एन ओपन इंटरवल ऑफ ए एक्सेप्ट द एंड पॉइंट ए एंड बी राइट, सॉरी एक्सेप्ट द एंड पॉइंट, ये होगा स्मॉल ए एंड बी राइट। थर्ड पॉइंट यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, आर, अगर आपको कोई सेट आर दिया गया तो इसका इंटीरियर जो होगा, आर मीन्स कि रियल नंबर का जो इंटीरियर सेट होगा वो रियल नंबर के इक्वल होगा राइट। फिर इसके बाद यहाँ पर इफ़ ए इज नॉन इम्पटिव फाइनाइट सेट देन ए इंटीरियर 5 होगा राइट। जैसा कि मैंने लास्ट एग्जांपल लिया था कि अगर आपको नॉन इम्पटिव फाइनाइट सेट दे रखा है तो उसका इंटीरियर हमेशा 5 होगा राइट। तो इसी तरह से अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूँ तो नेचुरल नंबर की बात करूँ तो ये भी इसका इंटीरियर क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं नेचुरल नंबर का सेट लिखता हूँ तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर राइट। सो 1 2 3 4 एंड सो ऑन राइट। तो यहाँ पर आप खुद देखिए कि 2 क्या है कि इस पॉइंट 2 के लिए राइट, ये जो सेट n है वो नेबरहुड नहीं है राइट। और नेचुरल नंबर जो है कि अपने किसी भी पॉइंट के लिए नेबरहुड नहीं है राइट। ये नेचुरल नंबर का जो सेट है वो अपने किसी भी पॉइंट के लिए नेबरहुड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है मैंने डिस्कस किया हुआ है और लॉजिकली यहाँ पर सोच सकते हैं राइट। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये जो n इंटीरियर होगा वो 5 होगा राइट। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ z की, z इंटीजर है तो ये भी क्या होगा, इसका इंटीरियर 5 होगा। रेशनल नंबर का जो इंटीरियर होगा वो भी 5 होगा राइट। और इरेशनल नंबर q, यहाँ पे मैंने c लिखा हुआ है तो ये इरेशनल नंबर सेट ऑफ इरेशनल नंबर है राइट। तो इसका जो इंटीरियर सेट होगा वो भी 5 होगा। क्लियर बात। उसके बाद यहाँ पर देखिए, इफ़ ए इज सबसेट ऑफ आर, अगर ए आर का सबसेट है राइट, देन ए इंटीरियर इज सबसेट ऑफ ए होगा राइट। जैसा कि मैंने एग्जांपल भी लिया था इससे पहले राइट। एक सेट ए मेरे पास ये है, मान लीजिए कि ये 1 0, ये 1 कुछ इस तरीके से है राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका ए इंटीरियर क्या होगा। एक्चुअली यहाँ पर ये जो ए है दिस इज द सबसेट ऑफ आर, तो ए इंटीरियर क्या होगा यहाँ पे 0, 1 होगा, तो ए इंटीरियर इज सबसेट ऑफ ए भी है राइट। फिर यहाँ पे देखिए, इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए इंटीरियर इज सबसेट ऑफ बी इंटीरियर होगा राइट। ए और बी दो सेट आपने ले रखा है और ए बी का सबसेट है, तो इन दोनों का अगर इंटीरियर भी निकालेंगे
तो वो कुछ इस तरीके से ही होगा, राइट। ए इंटीरियर का इंटीरियर ये हमेशा ए के इक्वल होगा, राइट। और ए इंटीरियर इज इक्वल टू द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट ऑफ ए, जैसा कि मैंने इससे पहले एग्जांपल लिया था, कुछ इस तरह का एग्जांपल लिया था। 1 मिनट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0,1 लास्ट वाला एग्जांपल लिया था, 0 इन क्लोज इंटरवल 0,1 यूनियन 3,5 करके, तो आप देख सकते हैं, राइट। उसके बाद लास्ट वाला यहाँ पर है ए इंटीरियर इज लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेंट इन ए। ए इंटीरियर जो होता है कि ये लार्जेस्ट ओपन सेट होता है जो कि ए को कंटेंट करता है, ए में कंटेंट। अब हम डिस्कस करते हैं ओपन सेट पर। तो ओपन सेट का सीधा सीधा डिफिनेशन यही है कि जैसा कि मैंने आपको बताया भी है कि अगर आपको कोई एक सेट एस दे रखा है, राइट, और आपने इस सेट एस का इंटीरियर निकाला, राइट, ओके, और ये दोनों इक्वल हो गए, तो हम कहेंगे कि जो सेट एस है दिस इज ओपन सेट, राइट। अब यहाँ पे इस चीज़ को समझिए। अब मैंने डिफिनेशन तो लिखा हुआ है, पहले मैं इस डिफिनेशन को क्लियर करूँगा। A set S subset of R is said to be open if it is neighborhood of each of its point, right? सीधा सीधा ये डिफिनेशन आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए, जैसा कि मैं आपको हिंदी में भी बोल के समझा दे रहा हूँ, कोई एक सेट S है जो कि R का सबसेट है, और ये सेट S का हर एक पॉइंट, राइट, ये जो सेट S है वो अपने हर एक पॉइंट के लिए नेबरहुड है, तो ये जो सेट S है वो ओपन सेट है, राइट। अब यहाँ पे देखिए एक और मैंने एग्जांपल लिख रखा है, एक और मैंने डिफिनेशन लिख रखा है कि S इज ओपन सेट इफ देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट P माइनस एप्सिलॉन कामा P प्लस एप्सिलॉन इज सबसेट ऑफ S फॉर ऑल P बिलोंग्स टू S। और यहाँ पे इस चीज़ को समझिए, ये ज़्यादा क्लियर होगा। एवरी पॉइंट ऑफ S इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ S, राइट, यानी सच दैट कहने का मतलब कि S इक्वल्स टू एस इंटीरियर। ये सीधा सीधा आपको समझ में आएगा अगर आपको इंटीरियर पॉइंट का डिफिनेशन समझ में आता है तो। क्लियर बात। इंटीरियर सेट के बारे में भी मैंने आपको बताया था, ओके। तो चलिए अब यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक एग्जांपल है क्लोज्ड इंटरवल 1,2, यही मैंने लिया हुआ है, राइट, ये सेट एस, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए हमें ये पता करना है कि ये जो सेट एस है वो ओपन है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इसका इंटीरियर निकालूंगा, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, तो एस इंटीरियर क्या होगा, राइट, ये होगा 1,2 होगा। तो क्या यहाँ पे आप बता सकते हैं कि एस इक्वल्स टू एस इंटीरियर ऐसा है? नहीं है, ओके। तो यहाँ पर सेट एस, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि एस इज नॉट ओपन सेट, राइट। आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए जैसा कि मैं थोड़ा सा अन्य तरीके से इसे मैं समझाने का प्रयास करूंगा। ये हो गया 1 और ये हो गया मेरे पास 2, तो ये क्लोज्ड ओपन इंटरवल है, तो ये हो गया क्लोज्ड और ये हो गया ओपन। क्लियर बात। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 एक्चुअली 1 क्या है कि इस पॉइंट के लिए ये जो सेट एस है वो नेबरहुड नहीं है, राइट, और 2 की हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि 2 इस सेट के अंदर नहीं है। क्लियर बात, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे 1 माइनस एप्सिलॉन करता हूँ या फिर मैं 1 प्लस एप्सिलॉन करता हूँ तो सीधे सीधे वो इस सेट एस के अंदर कंटेन नहीं होगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली बोल सकते हैं, वैसे तो यही जो डिफिनेशन है वो अच्छा लगेगा यहाँ पे। तो खुद ही यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक्चुअली एस इज नॉट ओपन सेट, राइट। एक और मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान लीजिए मेरे पास ये एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है, 1 और 2 मैंने ये ओपन में लिया, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि इसका एस इंटीरियर क्या होगा, कुछ ये ऐसा ही होगा, राइट। तो S और S ये दोनों इक्वल हो गए, राइट, S इक्वल्स टू S इंटीरियर। सो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये जो है ये ओपन सेट है, राइट। कुछ मैं डिफरेंट टाइप का यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास नेचुरल नंबर का सेट है, राइट, 1 मिनट, नेचुरल नंबर का सेट है और मैंने इसका कम्प्लीमेंट निकाला, राइट, ओके, कम्प्लीमेंट सेट। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये R माइनस नेचुरल नंबर होगा, राइट। और R माइनस नेचुरल, R माइनस N, इसका मतलब ये होता है ना कि मैंने रियल नंबर में से नेचुरल नंबर को निकाल दिया बाहर, राइट। तो जो भी सेट यहाँ पर बचेगा वो ओपन सेट कहलाएगा। बात समझ में आया? क्योंकि इसका जो इंटीरियर होगा R माइनस N का जो इंटीरियर होगा वो R माइनस N ही होगा, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि N कम्प्लीमेंट जो होता है वो क्या होता है, ओपन सेट होता है, राइट, इच ओपन सेट। क्लियर।
तो इसी तरीके से हम यहाँ पे अगर इंटीजर को देखें तो इस इंटीजर का जो कम्प्लीमेंट होगा तो दिस इज आर माइनस जेड, तो ये भी क्या होगा आर माइनस जेड। जब आप इसका इंटीरियर लेंगे तो ये आर माइनस जेड के इक्वल होगा। तो यहाँ पर जो जेड कम्प्लीमेंट होता है वो भी क्या होता है, ये ओपन सेट होता है। तो आई होप कि ओपन सेट को लेकर इतनी बातें तो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो रही होंगी, राइट। तो अब मैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर भी डिस्कस कर लेता हूँ ओपन सेट से रिलेटेड, और नेक्स्ट वीडियो में हम इनके प्रॉपर्टी पर डिस्कस करेंगे, राइट। जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स होंगे उन पर भी हम डिस्कस करेंगे, राइट। और थ्योरम्स जो प्रूफ की बात होगी तो भी हम प्रूफ कराएंगे, जो जो इम्पोर्टेंट होगा वही हम प्रूफ कराएंगे, राइट। तो अब देखिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कस कर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एवरी इंटरवल इज ओपन सेट सच दैट, यहाँ पर मैंने लिख रखा है एवरी ओपन इंटरवल इज ओपन सेट सच दैट, ये मैंने लिख रखा है, राइट। ओपन इंटरवल ए कामा बी, ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनाइट ये है कामा ए, ओके, ए कामा इन्फिनाइट ओपन इंटरवल में, एंड आर, राइट, ये रियल नंबर का सेट है, आर ओपन सेट, राइट। ऐसे अगर लिखे गए हैं जो भी इंटरवल तो वो ओपन कहलाएंगे, राइट। और साथ साथ जो रियल नंबर का सेट होता है वो भी क्या होता है, ओपन सेट होता है, क्योंकि रियल नंबर मीन्स कि माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये भी ओपन सेट होता है, राइट। और सेकेंड पॉइंट, ए क्लोज्ड आर सेमी क्लोज्ड इंटरवल इज नॉट ओपन सेट। क्लोज्ड आर सेमी क्लोज्ड, जैसा कि आपने देखा होगा, ऐसा मैंने लिख दिया, या फिर सेमी क्लोज्ड इस तरह से मैंने लिख दिया, या फिर मैंने इस तरह से लिख दिया, राइट। तो ये जितने भी सेट मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं ये क्लोज्ड इंटरवल है एक साइड से, राइट। ये क्लोज्ड इंटरवल, ये ओपन क्लोज्ड इंटरवल, ये क्लोज्ड ओपन इंटरवल, तो ये सभी जो है कि ओपन सेट नहीं होते हैं, राइट, क्योंकि इनका इंटीरियर, राइट, जो है कि ये सेट एस है तो इसका इंटीरियर इस सेट एस के इक्वल नहीं होगा। सीधे सीधे मैंने एग्जांपल बता रखा है, वहाँ से आप समझ सकते हैं, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ओके। लेकिन अगर हम इन सब के इंटीरियर की बात करें तो वो हमेशा ओपन ही होगा, राइट, यही आ जाएगा। इन सब का अगर मैं इंटीरियर की बात करूं तो ये होगा ए कामा बी, राइट, सबका यही होगा इंटीरियर सेट, ओके। अब फिर यहाँ पे देखिए नेचुरल नंबर, या फिर हम कहें कि इंटीजर, हमें केवल इंटीजर ही लिखना चाहिए था, बट यहाँ पे मैंने ये क्योंकि यहाँ पे जो ये मैं इंटीजर का सेट लिया हुआ है ना, इसमें आपको पता होगा कि नेचुरल नंबर भी आता है, होल नंबर भी आता है, नेगेटिव इंटीजर भी आता है, पॉजिटिव इंटीजर भी आता है, राइट। तो कोई बात नहीं, नेचुरल नंबर का सेट हो, चाहे इंटीजर का सेट हो, चाहे रेशनल नंबर का सेट हो, राइट, आर नॉट ओपन सेट। रेशनल या इसके साथ भी आप इरेशनल कर लीजिए, राइट, इरेशनल नंबर भी होगा इसके साथ, ओके, आर नॉट ओपन सेट, क्लियर बात। उसके बाद यहाँ पे देखिए ए नॉन इम्पीटिव फाइनाइट सेट इज नॉट ओपन सेट, राइट, ए नॉन इम्पीटिव फाइनाइट सेट इज नॉट ओपन सेट। जैसा कि यहाँ पर नेचुरल नंबर का ये तो इनफाइनाइट होगा, जैसे कि यहाँ पर मैं एक सेट लेता हूँ, इसका मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, इसमें 1 2 3 4 ये आप देख सकते हैं कि नॉन इम्पीटिव फाइनाइट सेट है, तो ये ओपन सेट कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पे देखिए फाई एंड आर मीन्स की रियल नंबर, आर ओपन सेट। यहाँ पे देखिए फाई मीन्स की रिक्त समुच्चय, राइट, जिसको हम इसके फाई एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट या फिर कोई भी नंबर नहीं होता है। तो कोई नंबर नहीं है तो हम यहाँ पे ओपन और क्लोज की बात ही नहीं करेंगे, बट इसे माना गया है कि ये ओपन सेट होता है, क्लियर बात। तो आई होप कि ये बात आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी, और वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, उसके साथ साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।